ये घटना मेरे साथ तब हुआ जब मैं एक गैस स्टेशन के ग्रोसरी शॉप में काम करता था और उस दिन मुझे रात भर ग्रोसरी शॉप की देखभाल करना था। इससे पहले भी मैं ग्रोसरी शॉप में होल नाइट स्टे किया था, लेकिन उस समय मेरे साथ 2 या 3 आदमी थे जो शॉप के दूसरे सेक्शन में काम करते थे। लेकिन इस बार मैं पूरे शॉप में सारा रात अकेले रहने वाला था। शॉप के ओनर ने मुझसे कहा था कि आज कोई भी वर्कर अवेलेबल नहीं है सिवाय मेरे, इसलिए मुझे आज रात भर शॉप को देखभाल करना होगा और कोई कस्टमर आए तो उसको मुझे हैंडल करना पड़ेगा। इसके बदले वो मुझे कुछ एक्स्ट्रा बोनस भी देंगे, इसलिए मैं राज़ी हो गया। 11:30 बजे मैं रिसेप्शन पे बैठा था, तभी मैंने देखा एक हट्टा कट्टा आदमी शॉप के अंदर आया और आके सीधा शॉप के फ्रंट सेक्शन में चला गया। मैंने सोचा कि ज़रूर कुछ खरीदने आया होगा, इसलिए मैं एज यूजुअल रिसेप्शन में बैठ के अपना मोबाइल देख रहा था। मुझे अचानक से शॉप के अंदर से एक चीज़ गिरने का आवाज़ सुनाई दिया। मैं तभी रिसेप्शन से उठ के उस तरफ गया। जाके मैंने देखा कि एक कुकीज़ का जार नीचे गिरा है और जो जार है वो पूरा टूट चुका था, हर तरफ कांच बिखरा था। मैंने सोचा ये ज़रूर उसका काम होगा, गलती से शायद ये जार गिरा के उधर चला गया है। मैंने सोचा जब रिसेप्शन में आएगा तब मैं इसका पैसा उससे ही काटूंगा। मैं फिर से रिसेप्शन की तरफ जाके फ्लोर साफ करने वाला मॉप लेके फिर से उधर जाने लगा। तभी मैंने देखा वो आदमी दूसरे सेक्शन से निकल के रिसेप्शन के पास एक स्टॉल में जाके रुक गया। मैं मॉप को वहीं पे साइड में रख के फिर से रिसेप्शन की तरफ आ गया। आके मैंने उस आदमी से कहा कि एक्सक्यूज़ मी सर, आपने शायद वो जार गलती से गिरा दिया होगा, हर तरफ कांच बिखर गया है, आप थोड़ा केयरफुल रहिए प्लीज़। फिर वो आदमी ने मेरी तरफ देख के कहा, तुम्हें कोई चिंता, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो जार गिर गया, तुमसे तो नहीं गया ना, तुम्हारा मालिक का पैसा गया, तुम्हारा तो नहीं गया। ये बात सुन के मैं थोड़ा अपसेट हुआ। मैंने उससे कहा कि एक्सक्यूज़ मी सर, वो जार गिर गया है, लेकिन मालिक तो मुझे ही कहेगा ना कि मैंने क्यों नहीं देखा, इसलिए मैं आपको अच्छे से कहा कि आप थोड़ा सावधानी से चीज़ें लीजिए, नहीं तो फिर से कुछ और गिर जाएगा। जब भी मैंने ऐसा कहा उस आदमी ने मेरी तरफ घूम के कहा कि अच्छा, तुम्हें इसका डर है, कुछ अगर गिर गया तो तुम्हें तुम्हारा मालिक डांटेगा, ये लो। स्टॉल में से 2-3 कांच के बोतल नीचे गिरा दिए और वो टूट गया। मैंने चीखते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप शॉप से बाहर निकलिए, जल्दी बाहर निकलिए। फिर उस आदमी ने मुझसे कहा, ओए, तुम चीखते हुए बात करते हो, मुझसे चीखते हुए बात करते हो? कहते हुए उसने अपने पॉकेट से एक बहुत बड़ा चाकू निकल के मेरी तरफ पॉइंट करके कहा, उधर जाके खड़े हो जाओ, जाओ। मैंने उससे कहा, तुम कौन हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम शॉप से निकलो, अभी निकलो, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। ओए, जो कहा है जल्दी करो, नहीं तो यहीं पे तुमको मार डालूंगा, उधर जाके खड़े हो जाओ, जाओ। मैं उसका बात ना सुन के कुछ कर भी नहीं पाता था, इसलिए मैं उसका बात सुन के साइड में जाके खड़ा हो गया। मैंने उससे कहा, ऐसा तुम नहीं कर सकते, मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगा अगर तुम शॉप से बाहर नहीं निकले तो। ये क्या मजाक है? ये कोई प्रैंक नहीं चल रहा है, ये एक शॉप है, मजाक करना बंद करो। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर ज्यादा बोला तो ही गला और शरीर दोनों अलग कर दूंगा। फिर उसने मुझसे कहा कि जल्दी से जल्दी जितना पैसा है सब निकालो, एक बैग में सब कुछ जमा करो और मुझे दो। मुझे 5 मिनट में सब कुछ खाली चाहिए। वो पैसे का मशीन, उससे जितना पैसा हो सके निकालो, जितना है सब निकालो और मुझे जल्दी दो, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। मैं मन में सोच रहा था, है भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये चोर अंदर कैसे घुस आया? मैं अकेले अब इससे कैसे निपटूंगा? ये भगवान कुछ करो। फिर मैंने सोचा कि मेरा मोबाइल रिसेप्शन पे है, मैं उसे अगर उठा के जल्दी किसी तरह पुलिस को कॉल कर दूं तो शायद पुलिस आके इसको पकड़ ले। जैसे ही रिसेप्शन में मोबाइल लेने गया तभी वो आदमी मुझे पीछे से आके पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? पकड़ के मुझे नीचे लेटा दिया। तुम ज्यादा तेज हो ना, रुक जाओ, अभी तुमको मैं दिखाता हूँ। कहते उसने चाकू लेके मेरे हाथ में चला दिया। उस चाकू के लगने से मेरे हाथ में बहुत बड़ा कट गया और वहां से खून निकलने लगा। मैं चीख रहा था, तुमने क्या किया? ओ माय गॉड, तुमने मेरा हाथ काट दिया।
अगर होशियारी फिर से की तो तुम्हारा गला काट दूंगा। जल्दी पैसे निकालो और मुझे दो। वो मेरे तरफ वो चाकू पॉइंट करके मुझे ये सब कह रहा था। मैंने तब उससे कहा, देखो अभी दुकान बंद होने वाला है और कुछ देर पहले मालिक आके सब पैसे ले गए। इसमें ज़्यादा पैसे नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें कुछ शॉप में से उठाना है तो तुम उठा सकते हो। तुम उधर से कुछ चीज़ ले सकते हो, खाने की चीज़ भी, और दिन रोज़ के यूज़ करने की बहुत सारी चीज़ है। तुम ये सब लेके बेच के भी पैसे ले सकते हो या फिर अपने लिए ये सब ले जा सकते हो। मैं तुमको नहीं रोकूंगा, लेकिन प्लीज़ मेरे ऊपर चाकू मत चलो। तुम्हें जो लेना है तुम ले लो, और जितना पैसा है मैं तुमको वो भी दे रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे कुछ मत करो। ठीक है, मुझे एक बड़ा बैग दो। मुझे जो जो चाहिए मैं शॉप से उठा लूँगा। हाँ रुको, मैं दे रहा हूँ, कहते हुए मैं रिसेप्शन के पास में जाके एक बैग उठा के उसको दे दिया। लो, तुमको अब जो लेना है तुम ले सकते हो। और फिर वो बैग लेके शॉप के अंदर चला गया। मैं तब सोचा कि मैं, और जाने से पहले उसने जो मेन दरवाज़ा था उसको अंदर से लॉक करके चाबी अपने पास रख लिया। उसने मुझसे कहा कि मैं बाहर नहीं जा सकता जब तक वो सारा दुकान से सारी चीज़ें लेके वो खुद बाहर ना जाए। इसलिए खड़े होके वो सब देखने के सिवाय मेरे पास और कोई चारा नहीं था। करीब 2 मिनट बाद मैंने नोटिस किया कि कोई एक आदमी पेट्रोल भराने गैस स्टेशन के अंदर आया है। तब मैंने सोचा, अगर मैं किसी तरह उस आदमी को अंदर से इशारा करके सामने बुलाऊं और उसको पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहूं तो शायद मैं यहाँ से बच सकता हूँ। तभी मैंने उस शॉप के अंदर उस आदमी को देखा। मैंने देखा वो आदमी बहुत अंदर है, वो इतने जल्दी इधर आ नहीं पाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अब उसको बुलाना चाहिए। मैं किसी तरफ दरवाजे के पास जाके अंदर से उसको इशारे करने लगा। उस आदमी ने पेट्रोल भर के जब गाड़ी के अंदर बैठने जा रहा था तभी उसने मुझे देख लिया, और मेरा नसीब अच्छा था कि उसने मुझे देख लिया। वो मेरे इशारों को देख के धीरे धीरे दरवाजे के सामने आया, और मैंने उसके इशारे से कहा कि पुलिस को फ़ोन करने के लिए इस शॉप के अंदर चोर घुस आया है। उसने तुरंत ये बात सुन के थोड़ा दूर जाके एक कार के पीछे छुप गया और वहाँ से पुलिस को फ़ोन कर दिया। और तब भी वो आदमी शॉप से बाहर नहीं आया था। कुछ देर बाद वो आदमी शॉप से बाहर आया, आके मुझसे कहा, मुझे जो जो चाहिए था मैंने ले लिया। अब उस कैश मशीन में से जितने पैसे सब निकालो और तुम्हारे पास जो जो है सब मुझे दे दो। फिर मैं तुमको छोड़ दूंगा और इस शॉप से बाहर निकल जाऊंगा। जल्दी करो। मैंने उस आदमी से कहा, देखो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं, लेकिन जो है मैं तुमको दे रहा हूँ, और प्लीज़ मुझे तुम कुछ मत करना, मुझे तुम छोड़ देना। अरे हाँ, छोड़ दूंगा, तुम जो कह रहा हूँ वो जल्दी करो। हाँ रुक जाओ, कहते हुए मैं जब रिसेप्शन पे गया तभी मुझे पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ सुनाई दे रहा था। तब मैंने देखा कि 3 पुलिस की गाड़ी गैस स्टेशन के अंदर आ गया है। तब उस आदमी ने मुझसे कहा, तुमने पुलिस को फ़ोन कर दिया? तब मैंने कहा, नहीं मैंने नहीं किया फ़ोन, तुमने तो वो फ़ोन अपने साथ ले लिया, मैं कैसे उसको फ़ोन कर सकता हूँ? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास दूसरा फ़ोन था, तुमने पुलिस को फ़ोन कर दिया, अब तुम नहीं बचोगे। कहते हुए जब वो आदमी चाकू लेके मेरी तरफ बहुत तेज़ी से आने लगा तभी बाहर से एक पुलिस ऑफिसर ने उसको शूट कर दिया। कहते हुए वो नीचे गिर गया, और अब पुलिस ऑफिसर किसी तरफ दरवाजे को बाहर से 2-3 स्टैमिंग के बाद तोड़ के अंदर आ गया। आके उसने उस चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पैर पे गोली मारा था, इसलिए वो चोर नीचे गिर चुका था, और शॉप का जो चीज़ें उस चोर ने अपने साथ लिया था सब कुछ मुझे फिर से वापस मिल गया। इससे मैंने शॉप ओनर को भी फ़ोन कर दिया था, और कुछ देर बाद शॉप ओनर भी शॉप में आ गया। पुलिस ने सब सुना जो जो मेरे साथ हुआ था उस समय। फिर पुलिस ने हमसे कहा कि ये एक बहुत ही खतरनाक अपराधी है और ये एक साइको किलर है। ये घर घर जाके लूटता है और उनमें जो भी लोग होते हैं सबको मार देता है, और आज तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो जाता क्योंकि दुकान में आके सब कुछ ले लिया और जाने से पहले तुमको ज़िंदा नहीं छोड़ता, तुमको मार देता। उसने कहा था तुमको छोड़ देगा, लेकिन सब कुछ लेने के बाद वो डेफिनेटली तुमको मार देता क्योंकि एक साइको किलर है और ये किसी को नहीं छोड़ता है। कहते हुए पुलिस वहाँ कुछ देर और इन्वेस्टिगेट करके उस चोर को लेकर वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद मैं कभी भी रात को शॉप में नहीं रहा
और कुछ 1 या 2 महीने बाद मैंने उस शॉप पे काम भी छोड़ दिया। आज मैं लकी हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ। अगर उस दिन ठीक समय वो आदमी गैस स्टेशन पे ना आता और वो पुलिस को कॉल नहीं करता तो शायद आज मैं ज़िंदा नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।